हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम भारत की विदेश नीति डिस्कस करेंगे। जो 2021 के लिए भारत की क्या विदेश नीति होना चाहिए या क्या विदेश नीति है, कैसे है, ये हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आपके पास प्रश्न आता है तो आप लिख देंगे कि सभी देशों की तरह भारत की भी एक विदेश नीति होती है। भारत भी अपनी विदेश नीति बनाता है जैसे अन्य देश बनाते हैं। 2021 में जो वर्ष 2021 है वो कई चुनौतियां और कई तरह के अवसर प्रदान करता है भारत को विदेश नीति बनाने के लिए। कोविड-19 का भी प्रभाव भारत की विदेश नीति पर अवश्य पड़ेगा। जैसे इस दौर में 2021 में चीन और अमेरिका की जो स्थिति रही वो भी प्रभाव डालेगी। रूस और ईरान के साथ भी भारत की स्थिति विदेश नीति में एक प्रभावी भूमिका निभाएगी। आगे देखते हैं भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारत के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनमें से एक है मजबूत चीन और मजबूत हो गया है। चीन में इस लॉकडाउन में भी सकारात्मक वृद्धि हुई है, जबकि बाकी देशों के साथ एक आर्थिक रूप से तो बहुत नेगेटिविटी बनी है, लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, सैन्य शक्ति में भी उसने विस्तार किया है। जैसे हिंद और प्रशांत महासागर में भी वो अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है लगातार। इसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ेगा। चीन रूस धुरी की प्रगति, जो चीन की तरफ रूस का भी झुकाव दिखने लगा है। कैसे? अब रूस क्या कर रहा है कि सीमा के भीतर रूस की रुचि बढ़ रही है। जो रूस की सीमा में देश हैं उनके प्रति भी रूस की रुचि बढ़ रही है। जैसे क्रीमिया प्रकरण आया था, आप सबने पढ़ा होगा, और इस प्रकरण पर चीन की तरफ झुकाव दिख रहा है रूस का। भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ती निकटता रूस और ईरान से भारत को दूर करती हुई प्रतीत हो रही है। भारत और अमेरिका के मध्य जो निकटता बढ़ रही है, जो झुकाव बढ़ रहा है, उससे रूस और ईरान भारत से दूर जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से रूस और ईरान खपा रहते हैं। मध्य पूर्व के बदलते समीकरण, मध्य पूर्व जो एशिया है उसके समीकरण बदल रहे हैं कि इजराइल और अरब देश के संबंधों में सुधार का प्रयास किया था अमेरिका ने, पर ऐसा हुआ नहीं है। इनके सुधार के बाद भी इजराइल और ईरान के मध्य लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। भारत के लिए दोनों के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है। भारत के लिए इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध आवश्यक है और ईरान के साथ भी, जो कठिन हो रहा है। स्व अधिरोपित अलगाव, भारत के साथ क्या हो रहा है कि जैसे जो भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन था, नाम और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, इनका भारत कभी संस्थापक सदस्य भी रहा है, लेकिन आज इनसे अलग थलग होता नजर आ रहा है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP से भी के समझौते से भी अलग रहने का विकल्प चुना है भारत ने, जो भारत के लिए ठीक नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। स्व अधिरोपित अलगाव वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा से मेल नहीं खाता। अगर वो स्वयं अलगाव करेगा सभी संगठनों से तो फिर भविष्य में वैश्विक शक्ति बनने के लिए कठिनाई और बढ़ जाएगी। पड़ोसियों के संबंध कमजोर होना, भारतीय विदेश नीति के लिए एक चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कमजोर हो रहे हैं। जैसे चीन के साथ तो थे ही, नेपाल ने भी अलग एक नक्शा तैयार कर लिया, वो भी हमसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और चीन तो पहले से ही खिलाफ थे। श्रीलंका भी कहीं ना कहीं चीन की तरफ झुकी हुई है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आगे क्या हो सकता है ये देखेंगे कि पड़ोस प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट, हम ये नीति अपना सकते हैं। भारत ये नीति अपनाता है, जैसे पड़ोस प्रथम की नीति भारत लाया है, तो ये एक अच्छी पहल है। बहनीय दरों पर वैक्सीन उपलब्ध कराना, अभी एक मौका है, भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया है सस्ते दरों में, जो उचित दर है, जो कोई भी खरीद सकता है, ऐसी दरों पर वैक्सीन उपलब्ध करा देगा अगर पड़ोसी देशों को, तो हमारे लिए एक अच्छी पहल साबित होगी। पर्याप्त मात्रा में बाह्य सहयोग, चीन के साथ हालिया सैन्य गतिरोध ने 1963 में नेहरू जी द्वारा व्यक्त अवधारणा की पुष्टि की है। जो अभी चीन के साथ हमारा गतिरोध है
उसमें 1963 में जो नेहरू जी ने कहा था वो आज बहुत ज़रूरी हो गया है कि भारत को पर्याप्त मात्रा में बाहरी सहायता की आवश्यकता है। भारत को पर्याप्त मात्रा में बाहरी सहायता की आवश्यकता है, यानी कि हमें बाहरी सहायता लेनी चाहिए जो जरूरी हो गई है भारत के लिए। जैसे पड़ोसी देश जैसे चीन से, पाकिस्तान से, ये सब खिलाफ है, तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इन देशों को हमें अपनी तरफ करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता को की पहल बढ़ानी चाहिए, यहाँ मजबूती लानी होगी ताकि हम अपने जो भी परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, उन्हें हम यहाँ मजबूती से रख सकें। अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, अमेरिका हमारी तरफ है तो उसकी तरफ हमारा और सहयोग बढ़ना चाहिए। क्वाड जैसे बनाए ऐसे संगठनों का सदस्य बनना चाहिए और ऐसे संगठनों में सक्रिय भागीदारी लेना चाहिए। ये भारत की विदेश नीति के पॉइंट थे, हमने आपसे डिस्कस किए। आशा है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।